आप सभी को प्रणाम। मैं हूं डॉक्टर दीपा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे राहु की महादशा में। राहु अपनी महादशा में किस तरह की रिजल्ट देते हैं, कैसे परिणाम देते हैं, कैसा प्रभावित करते हैं व्यक्ति के जीवन में। राहु की महादशा में सभी अन्य ग्रहों की अंतरदशा के विषय में भी हम बात करेंगे। इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। मतलब मेन मुद्दा यही है आज राहु की महादशा, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, राहु और केतु, एक धड़ है, एक सिर है, सब जानते हैं इस बात को। केतु की जब महादशा आती है, केतु लगभग सभी को एक तरह के रिजल्ट देते हैं। केतु को पक्षपात कम ही करते देखा गया है। जो रिसर्च होती है या जिन चीजों में पता चलता है, जब केतु की महादशा आती है केतु पक्षपात नहीं करते, लेकिन एक राहु हैं वो पक्षपात खुलकर करते हैं। जो उनके फेवरेट्स हैं अपने मित्र लग्न में, मित्र राशि में, मित्र ग्रह की दृष्टि पर, मतलब बहुत सारे रीजन्स बनते हैं, तो इनको पार्शियलिटी करते हुए देखा गया है। लेकिन केतु पार्शियलिटी नहीं करते। राहु के दो रूप होते हैं, एक होता है फेवरेबल, दूसरा होता है अनफेवरेबल। राहु की प्लेसमेंट जब 3, 6, 11 में होती है तो अच्छे रिजल्ट देखा गया है, लोगों को ये दे रहे हैं। लेकिन जब राहु अकेला हो, मित्र राशि में ना हो, मित्र लग्न में ना हो, शत्रु ग्रहों से दृष्टित हो, तो ये और महादशा आ जाए तो बस क्या ही कहने। फिर तो क्या ही करने वाले हैं ये व्यक्ति के साथ, बता भी नहीं सकते। राहु को खराब रिजल्ट देते हुए देखा गया है जब 4, 8, 12 में राहु की प्लेसमेंट होती है। ये मतलब इनका रिजल्ट में उस समय दिखाई देता है कि अनफेवरेबल रिजल्ट कैसे हो सकते हैं। जब राहु की महादशा होती है तो राहु आपको सपनों की दुनिया में ले जाते हैं, क्योंकि राहु का काम ही है बहुत चीजों को वास्ट कर देना, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना कि जो कह रहा है कहने दो ना, ये तो ऐसे ही होगा, मैं तो अपने सपनों में मस्त हूं। तो मतलब राहु को झूठे सपने दिखाने की आदत है। और निर्भर ये भी करता है, राहु तो दिखाएगा सपने, लेकिन कर्मों पर निर्भर करता है कि उसके बाद में आपको रिजल्ट कैसे मिलने वाले हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो मूवी पैसा वसूल जाएगी। राहु कितना भी अनफेवरेबल है आपके लिए, आप सोचिए, लेकिन आपने बताए अनुसार, अपनी फैमिली के अनुसार या अपने बड़ों के बीच में रहकर उनकी सलाह के अनुसार काम किए, तो ये जो राहु का फेस है ना, ये पैसा वसूल मूवी जाएगा। लेकिन एक तो राहु अनफेवरेबल हो गया, दूसरा आपने किसी की मानी भी नहीं। मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाला हूं किसी की, आपने थॉट प्रोसेस बनाकर रखा, तो ये किसी हॉरर मूवी से कम साबित नहीं होने वाला, बहुत डरावनी मूवी होगी। अब कई लोग सोच रहे होंगे हमें तो हॉरर मूवीज पसंद है, लेकिन जब जिंदगी हॉरर मूवी बन जाती है ना, तो हर किसी को पसंद नहीं आती है। बड़े उलझने, बहुत ज्यादा चीजें फेस करता है इंसान। बहुत लोगों को रोते हुए देखा है, बहुत लोगों को सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए देखा है। इस समय में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो ये राहु महादशा में ये चीजें कॉमन होती हैं। लोग कितना भी भला बुरा बोले आपको, जब राहु की दशा चल रही हो, कितना भी कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो सुनता नहीं, भाई समझ में ही नहीं आता कुछ भी कि क्यों बोल रहे हैं। एक बार सुना, चलो बोलने दो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में भूल जाएंगे उस चीज को, ध्यान ही नहीं देंगे उस पे, क्योंकि राहु ने तो सपने दिखा रखे हैं ना। राहु तो अपनी ही दुनिया में लेके चलता है। यही राहु अच्छा नहीं है ना। अगर ये तो फेवरेबल था, ठीक है, बोल रहा है, कोई बोलने दो। अगर ये अच्छा नहीं तो हर एक से भिड़ के आएंगे, कई बार कुट वुट के भी आ जाएंगे बाहर। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं अगर वो फेवरेबल नहीं है। लेकिन फिर राहु है तो पाप ग्रह ही, देखिए फेवरेबल है, चाहे कितने भी फेवरेबल है आपकी कुंडली के लिए, लेकिन है तो पाप ग्रह ही। आप सपनों की दुनिया में मसरूफ इतना रखेगा आपको कि जब आपकी नींद खुलेगी ना, तो आपको समझ में आएगा मैं कितनी देर से सो रहा था। मेरी तो जिंदगी का एक पार्ट कितना लंबा ये चला ही गया है। 18 वर्ष कोई कम तो नहीं होते, 18 वर्ष आपने निकाल दिए। तो जब होश आएगा तो थोड़ा सा मुश्किल तो समय वो होगा ही आपके लिए। जिनके लिए रिजल्ट अच्छे दे रहे हैं, उनकी राहु की महादशा जब अंतिम चरण होता है तो उन्हें एहसास होता है कि क्यों भागा इन सपनों के पीछे में, क्योंकि सपनों के पीछे तो भागना पड़ता है ना। तो क्यों भागा मैंने अपनी इतने साल, इतने मतलब बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया, मैंने किसी की नहीं सुनी। अगर राहु मतलब जब फेवरेबल हो भी और जब ना भी हो, दोनों ही मैं इस चीज में कह रही हूं, जब क्योंकि राहु की दशा खत्म होती है तो गुरु की दशा स्टार्ट होती है, और गुरु ज्ञान के कारक हैं।
तो वो एहसास आपको दिला देते हैं कि आपने इस समय में क्या किया है, वो ज्ञान आ जाता है, वो चीजें आ जाती हैं कि क्या किया मैंने इस समय में, क्यों भागा मैं मतलब हवाई सपनों में, क्या था इन चीजों में, कुछ नहीं रखा, ये है वो है। लोगों को इस तरह की बातें करते हुए देखा है। ये गुरु के कारण भी हो रहा होता है, जब गुरु की अंतरदशा, क्योंकि गुरु की दशा इनके बाद ही शुरू होती है। देखिए मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में बताया है कि राहु इतना बुरा ग्रह भी नहीं है। राहु से बस हमें रिजल्ट लेने आने चाहिए। बहुत बुरा भी नहीं है राहु, क्योंकि जिस पर ये कृपा बरसाते हैं ना, उस पर इतनी बरसाते हैं कि उसे अलग ही चमका देते हैं। तो राहु बुरे कैसे हो गए? राहु बुरे नहीं है, ये इतना अच्छा इंसान के लिए टाइम कर देते हैं। जो भी आज के समय में आपको रिच पर्सनालिटीज, उभरे हुए चीजें लोग दिखाई देते हैं ना, भीड़ में अलग दिखाई देते हैं, वो होते हैं जिनकी कुंडली में शनि और राहु दोनों स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। आज के समय में, कलयुग में यही है कि वो इंसान अलग ही दिखाई देगा जिसकी कुंडली में शनि और राहु स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। उनकी कुंडली में ये दोनों ग्रह आपको अच्छे मिलेंगे। राहु अपने सपनों को मतलब अपने सामने किसी की चलने नहीं देगा। जब राहु की महादशा होगी, अपने सामने किसी की चलने नहीं देते। ट्रिक्स बहुत होती है इनके पास, जिनकी राहु की महादशा चल रही होती है, जो व्यक्ति इससे गुजर रहा होता है। राहु बदलाव के कारक हैं। ये ज्यादा देर तक किसी दूसरे ग्रह का साम्राज्य चलने नहीं देते बिल्कुल भी। इन्हें तो बदलाव चाहिए, ये अपने ऊपर चलने ही नहीं देते किसी की भी, क्योंकि एक तो चिड़े हुए भी हैं, क्योंकि हमने थोड़ा माइथोलॉजी पढ़े, कुछ चीजों में जाएं, इन सब शास्त्रों में जाएं तो पढ़े कि चिड़े हुए क्यों हैं। किसी ग्रह से इनकी बनती तो है नहीं, इनके जो फेवरेट्स है उनके अलावा। तो राहु वो भूख है जो कभी खत्म नहीं होती। राहु वो डिजायर है जो कभी, मतलब कितनी भी बड़ी आप इच्छा कर लो पूरी हो जाए, लेकिन वो एक नई इच्छा जागृत कर देंगे आपके अंदर। वो भूख है जो कभी खत्म नहीं होती। ऐसे ही तो कहते हैं कि केतु मोक्ष के कारक है और राहु दोबारा जन्म लेने की तरफ इंसान को मोड़ देते हैं, इस दुनिया से जाने ही नहीं देते। वो उनके अंदर वो भूख रहती ही रहती है। जब कोई व्यक्ति राहु की महादशा से गुजर रहा होता है तो राहु का रूप ले लेता है, वो बिल्कुल राहु बन जाता है, राहु की तरह व्यवहार करने लगता है। व्यक्ति डिस्परेट सा हो जाता है चीजों को लेकर, व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, अपने बारे में सोचता है और केवल अपने ही बारे में सोचने लगता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले, समाज उसके बारे में क्या बोल रहा है, फर्क नहीं पड़ता। बहुत स्वार्थी हो जाता है, पहले मैं बाद में सब, अपना काम है बनता, बाहर में जाए जनता, वो वाली स्थिति इनकी हो जाती है। हर चीज में मीन मेक निकालेंगे, किसी भी अपने आप में कोई एबिलिटी नहीं है लेकिन दूसरे की चीजों में कमी निकाल दी है। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर एबिलिटी नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। राहु वालों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, डिपेंड के मतलब राहु है कहाँ पर, राहु की प्लेसमेंट कहाँ पर है, तो इनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन इन्हें मीन मेक निकालने की बहुत आदत होती है, इन्हें किसी दूसरे के काम में सेटिस्फेक्शन नहीं आता बिल्कुल भी। एक अवार्ड उन्हें भी मिलना चाहिए जिनकी फैमिली में राहु की महादशा वाला व्यक्ति है और वो उसे झेल रहे हैं। एक अवार्ड उस परिवार को भी जरूर मिलना चाहिए। किसी की सुनते तो है नहीं, खासकर घर परिवार वालों की बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि राहु तो रूल ब्रेकर है, तोड़ेगा सारे रूल। क्योंकि वो इन्हें इनका जो डार्क साइड है ना, घर वालों की क्यों नहीं सुनते, क्योंकि इनको इनका डार्क साइड दिखाते रहते हैं। बाहर वाले इन्हें थोड़ी सी चापलूसी इनकी कर लेते हैं, उभारते रहते हैं, तो इन्हें बाहर वाले बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, अगर राहु अच्छे हैं तो लोग अपना जो उनका जो पैशन है ना, मतलब मेरा पैशन ये है, मुझे ये बनना है, उसको डिस्कवर कर लेंगे। एक कोई इच्छा निर्धारित कर लो, एक गोल निर्धारित कर लो, राहु बहुत जल्दी उस गोल को अचीव करा देंगे। राहु को इस्तेमाल करने वाली बात है ना, मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था मैं तभी बता रही थी कि राहु को इस्तेमाल करना आना चाहिए, कि राहु हम इस्तेमाल इसको कर कैसे रहे हैं। तो ये गोल अपना निर्धारित कर ले, उसके पीछे भागे बहुत जल्दी जल्दी, आप नए गोल बनाते जाइए, वो आपको चेज कराता जाएगा। हाँ, यही व्यक्ति अपना कोई मतलब गोल ही नहीं है, कुछ भी बस भाग रहा है दुनिया में ऐसे ही, बस सपने हैं मुंगेरी लाल वाले, तो राहु ही क्या करेगा। देखो बेटा, और सपने देखो, तुम आराम से सोते रहो बस इस दुनिया में, ख्वाबों की दुनिया में। जब नींद टूटेगी ना, तो वो नींद इतनी सो चुके होगे कि अब दोबारा नींद भी नहीं आने वाली, और बस नींद के लिए बहुत ज्यादा नींद के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वही सपनों को पूरे करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये इस तरह का भी होता है इसका, एक के बाद एक गोल मतलब उनके कंप्लीट करवाते हैं जो राहु को इस्तेमाल करना जानते हैं। राहु बाउंड्रीज नहीं मानता। राहु, मैंने पहले ही बोला कि राहु डिसिप्लिन में रहना ही पसंद नहीं करता। राहु को समाज के नियम कानून इन चीजों में है ही नहीं, तो ये बाउंड्रीज नहीं मानता, हमेशा आउट ऑफ बाउंड्री जाकर ही काम करता है।
उसके लिए हमेशा चीजें वही अच्छी होती हैं जो जहां कोई नहीं पहुंच पाता वहां राहु पहुंच जाता है, राहु वाले व्यक्ति पहुंच जाते हैं, राहु की महादशा वाले व्यक्ति पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से होता है। मैंने अभी बताया ना अवार्ड की बात की कि एक अवार्ड उन्हें भी मिलना चाहिए जिनके फैमिली में कोई बंदा है और राहु की महादशा वाले को झेल रहे हैं। तो यहाँ तो एक अवार्ड, जैसे ये अर्जुन पुरस्कार होता है, ये चक्र होते हैं, वो एक उन्हें भी पेरेंट्स को मिलना चाहिए जिनके टीनेजर बच्चे हैं ना और राहु की महादशा से गुजर रहे हैं। एक अवार्ड उनके लिए भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि उन पेरेंट्स को ही पता है कि वो क्या झेल रहे हैं, क्या देख रहे हैं। वो बच्चे हैं, वो तो मनमानी कर रहे हैं, टीनेजर्स हैं, एक तो टीनेज है और दूसरी बात है राहु की महादशा आ गई तो वो तो मनमानी कर रहे हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या उनके मुंह से निकल रहा है, क्योंकि जब राहु की महादशा चलती है ना तो शब्दों का तो आप बता ही नहीं सकते कि शब्द कैसे हो जाते हैं, इतने तीखे हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में पेरेंट्स को ले आते हैं। पेरेंट्स के लिए बहुत क्रिटिकल टाइम रहता है ये। उस मैं राहु की महादशा की बात कर रही हूँ, उस बंदे के लिए रहता है जो अब वयस्क है, मतलब मिच्योर हो चुके हैं, उनके लिए क्रिटिकल हो सकता है। लेकिन जिनके बच्चों की महादशा चल रही है, जो टीनेजर्स है उनके बच्चों की महादशा चल रही है, उन पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल टाइम रहता है। उन्हें समझ में ही नहीं आता उन लोगों को कि हम इस बच्चे को कंट्रोल कैसे करें, इस बच्चे को हम चीजें, क्योंकि वो है कि उन्हें अच्छा बुरा ज्ञान सिखाते हैं। पेरेंट्स को रहता ही है कि सोसाइटी ये वो मानते नहीं है उस चीज को। तो दोनों एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं कि ये आउट ऑफ बॉक्स हैं, ये है, ये ओल्ड स्कूल है, बहुत सारी चीजें पेरेंट्स को बोल देते हैं। क्योंकि यहाँ तो राहु है ना, उसने तो पंख लगा दिए थे, वो तो उड़ान भरवा रहा है इन्हें। वो उड़ान कितनी ऊंची भरेंगे ये डिपेंड करता है फेवरेबल राहु और अनफेवरेबल राहु। कभी ये दानवीर बन जाते हैं बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं, कभी बहुत दानवीर, इतने सारे सोशल वर्क करेंगे, कभी ये बहुत बड़े पुजारी बन जाते हैं, कभी सब छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। ये होता रहता है जब दशाएं चेंज होती हैं, तो ये उनमें अंतर दशाएं चेंज होती हैं, उनमें होता रहता है। अपनी बात पर वैसे टिकते नहीं है राहु की महादशा वाले, ये अपनी बात पर टिके, खासकर टीनेजर्स अपनी बात पर टिकते नहीं है कभी भी। सबसे बड़े शत्रु इनके लिए इनके पेरेंट्स ही हैं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, रोक टोक करते हैं। कई बार स्थिति ये बनती है कि ये लोग इलीगल चीजों में पड़ जाते हैं, ये बच्चे खासकर टीनेजर्स इलीगल चीजों में पड़ जाते हैं, क्योंकि घर में है, एक माहौल ऐसा बन गया है कि घर में घुसेंगे, इन्हें रूल में रहना पड़ेगा, इन्हें बहुत सारी चीजें, और वो इन्हें पसंद नहीं, तो घर में आना नहीं पसंद करते, घर से बाहर रहना पसंद करते हैं, घर के बाहर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। उन दोस्तों के साथ जो इन्हें घूमना फिरना इस तरह की चीजें सिखाए, इन्हें शांति पसंद नहीं है, इन्हें वो माहौल पसंद नहीं है जहां पूजा पाठ हो रही है, ये भागना पसंद करते हैं उस चीज से। इन्हें गलत ही नहीं लगता कुछ भी, इन्हें सब सही लगता है कि सब अपनी जिंदगी जियो, कोई किसी की जिंदगी में टांग ना अड़ाए। ठीक है, नहीं अड़ानी चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इनका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग है कि मैं सही सोच रहा हूं, बाकी सब गलत है, इस समय मैं ही सही हूं। तो वो चीजें चल रही होती है। कई लोग नशे की लत में पड़ जाते हैं क्योंकि घर से डिप्रेशन आता है, मतलब घर की तरफ से हर टाइम घर में उन्हें रोक टोक किया जा रहा है, तो घर से दूर भागते हैं, तो ऐसे लोगों की संगत में पड़ जाते हैं, नशे में, इलीगल कामों में, बहुत सारी ये चीजें पाल लेते हैं। यह स्थिति तब उनके साथ बनती सभी के साथ नहीं बनती कि सबके साथ बनती है, ये स्थिति उनके साथ बनती है, खासकर जो जिनका राहु अनफेवरेबल है। कुछ घर के वास्तु को भी चेक करना चाहिए। और दूसरा, हमें सबके साथ इसलिए भी नहीं बनती क्योंकि समय, स्थिति, काल, दिशा, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबके लिए चीजें एक जैसी नहीं होती है। इस समय में जब टीनेजर्स की राहु की महादशा चल रही है, तो मैंने बताया था ना कि शब्द असहनीय हो जाते हैं, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता कि हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस बोलने से मतलब है, मैं तो सही बोल रहा हूँ। क्योंकि इनका एक्सपीरियंस, इनका लोगों को एक्सपीरियंस करने का, इनका नजरिया लोगों के प्रति ऐसा हो जाता है कि ये सब मेरे शत्रु हैं, ये सब मुझे समझते ही नहीं है। तो फिर इनके शब्दों की भी कोई लिमिट नहीं रहती, सामाजिक तौर तरीके से इन्हें कोई लेना देना है नहीं, बस इन्हें जो कर रहे हैं वही सही है इनके लिए, टीनेजर्स के लिए। बड़े होते जाते हैं, अल्कोहल, ड्रग्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इनके लिए मतलब कॉमन सी बात हो जाती है अगर इन्हें सही समय पर नहीं संभाला जाए। कई पेरेंट्स होते हैं कि हार मान लेते हैं कि इसको इसकी हाल पर छोड़ दो, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हम पेरेंट्स हैं या जो भी जिनके बच्चे की राहु की महादशा चल रही है, उसमें नहीं छोड़ना चाहिए बच्चों को अकेले। कई लोगों के साथ तो ये भी देखा जाता है कि लोग कभी मतलब नॉनवेज नहीं खाते थे ना, कभी इनकी फैमिली में नॉनवेज नहीं बनता था, कभी ये नॉनवेज नहीं खाते थे, लेकिन जैसे ही राहु की महादशा हो गई,
ये ब्रेकफास्ट तक में नॉनवेज की डिमांड करने लगते हैं। घर से निकले, बाहर गए, इधर कुछ बनते हुए देखा, इधर उधर नॉनवेज खा के आ गए। बहुत बड़े एडिक्ट हो जाते हैं नॉनवेज के, बहुत पसंद आता है। खासकर चाइनीज फूड बहुत खाने लगते हैं, मिर्च मसालेदार, मतलब इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने लगता है। घर का सादा खाना इनके यहाँ से जाता ही नहीं है। कहते हैं हमारे मुंह में खाना फूलता है, हमें जाता ही नहीं अंदर। आप बात करके देख लीजिएगा, जिनके बच्चों की, जिनके टीनेजर्स की राहु की महादशा चल रही हो, आप एक्सपीरियंस कीजिए उस चीज को। तो ये होता है। एक चीज पर और ध्यान देते हैं, जब राहु की महादशा चल रही होती है तो लोगों की मेंटल हेल्थ इशू भी होते हैं। ये होते सबको नहीं है, ये होते उनको हैं जिनका राहु अनफेवरेबल है, राहु शत्रु राशि में, शत्रु लग्न में है, जिनका मून कमजोर है। ये मोस्टली उन लोगों को होते हैं, तो ये उनके साथ होता है। शॉर्टकट में ढूंढते हैं हर चीज का, मतलब सही रास्ते से जाना पसंद ही नहीं, हर चीज में शॉर्टकट निकाल लेंगे। जल्दी अमीर होना चाहेंगे। मैं तो मतलब जुए सट्टे इस तरह से बहुत जल्दी बड़े बड़े कांड कर लेंगे, जल्दी अमीर होना है। तुमने तो अपनी जिंदगी के इतने साल बर्बाद कर लिए, मैं अपनी जिंदगी के इतने साल बर्बाद नहीं करूंगा, तुम्हारा ये रास्ता गलत था, मैं तो इस रास्ते से जाऊंगा, मैं तो फिर ऐसे एंजॉय करूंगा। मतलब इनका थॉट प्रोसेस कुछ इस तरह का बन जाता है। कई लोग आपके आसपास ऐसे जरूर होंगे जो बोलते होंगे कि उन्हें भूत दिखाई देते हैं, उनके पीछे कोई आ रहा था, उन्होंने कुछ ऐसी आवाज सुनी, उनका हो रहा होता है जिनकी राहु की महादशा चल रही हो और जिनका मून कमजोर हो, खासकर उनके साथ होता है। राहु महादशा में लोगों को अनएथिकल पावर की तरफ अट्रैक्ट मतलब होते हैं। ये जैसे पॉलिटिशियंस हैं, उनके चेले चपाटे बन जाएंगे, है ना, उनको भैया जी कहने लगे, या भाई लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, क्योंकि साबित करना है ना खुद को। घर परिवार वाले जो तुम्हें हमेशा सही का पाठ पढ़ा रहे हैं, उनको गलत साबित करना है कि तुम गलत हो। देखो मेरे तो मेरा तो रुतबा है, मेरे साथ तो भाई लोग बैठते हैं, मेरे तो उस पॉलिटिशियन से अच्छे संबंध है, ये है वो है, तो साबित करना है ना अपने आप को। तो यहाँ ये मतलब अलग तरह की पावर हासिल करने की चीजों में पड़ जाते हैं। इन्हें लगता है अगर हम ये सब करेंगे ना तो हमारा रुतबा बढ़ेगा। दिखावे की जिंदगी जीते हैं लोग, बिना स्टेबिलिटी की जिंदगी जीते हैं। इनकी जिंदगी में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, खासकर टीनेजर्स। आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। हम लोग सुनते आए हैं कि जब शुक्र की या गुरु की महादशा आती है तभी शादियां होती हैं, है ना। मतलब शादी के कारक जो हैं वो शुक्र है या गुरु है, लेकिन बहुत बड़े रिसर्च से पता चला है कि शादी के सबसे बड़े कारक जो है ना वो राहु है। क्योंकि शादी तभी करता है इंसान जब दिमाग खराब होता है, और राहु दिमाग खराब कर रहा होता है। तो राहु की महादशा में ही, अंतरदशा में ही लोग शादी करते हैं, ज्यादातर देखा गया है। अगर जेंट्स है तो राहु में शुक्र की अंतरदशा आएगी, उस टाइम पे शादियां हो जाएंगी। अगर गर्ल्स हैं तो उस समय हो जाएंगी जब राहु में गुरु की अंतरदशा आती है। तो ये सब राहु जरूर होना चाहिए, ये अधिकतर देखा गया है। बहुत जल्दी शादी करवा भी देगा राहु, बहुत जल्दी तोड़वा भी देगा, क्योंकि शादी में शक पैदा कर देता है, अंत काफी खराब भी हो जाता है। ये लोग बंद कर तो रह नहीं सकते, ये लोग रीति रिवाज कल्चर को फॉलो नहीं करते। आजकल कहते हैं ना ओपन मैरिज, आप अपनी जिंदगी जियो, हम अपनी जिंदगी जिए, हम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब कुछ अलग ही अलग चलता जा रहा है। तो ये राहु ही है, ये सब चीजें हो रही हैं। रीति रिवाज फॉलो नहीं करने हैं, उन चीजों में नहीं जाना है, बस पता नहीं कौन सी दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या इन्होंने अपनी समझ बना ली है, इसका कोई अंत ही नहीं होता। आजकल देखा होगा कि मतलब एक नया कल्चर आया है लिव इन में रहने का, ये राहु के टाइम में ही लोग करते हैं अधिकतर। ये लिव इन वाली चीजें वही हैं। राहु में ना मतलब लोग जो बहुत फैटी होते हैं, वेट कम करने के पीछे भाग रहे होते हैं, तो राहु की दशा स्टार्ट होने दो, वेट अपने आप कम हो जाएगा। वेट बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ने ही नहीं देगा राहु अपनी महादशा में। हाँ, जैसे ही राहु खत्म होगा, गुरु शुरू होगा, फिर ये डाइटिंग करते हुए नजर आएंगे आपको। ये चीजें हो जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत लंबे सुकड़े से इंसान हो जाते हैं ना, गर्दन अलग ही दिखाई देती है, ये राहु की महादशा में गुजर रहे होते हैं। इस तरह के होते हैं, या इनका राहु लग्न में हो या इनका राहु सिक्स्थ में हो, कुछ इस तरह से जरूर होता है जो ये बहुत लंबे से सुकड़े से या इस तरह के लोग रहते हैं। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं कि वजन बढ़ा लूं, लेकिन बढ़ेगा नहीं जब तक राहु रहेगा।
गुरु होगा अपने आप ही बढ़ जाएगा। चलिए अब हम जानेंगे कि राहु की महादशा में जब अन्य ग्रहों की अंतर्दशा आती है तो किस किस तरह के रिजल्ट मिलते हैं। ये हमने बात की कि राहु की महादशा आएगी, किस तरह से व्यक्ति के साथ होगा, क्या चीजें होंगी। अब हम बात करेंगे कि राहु की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा में किस तरह के परिणाम व्यक्ति को मिलेंगे। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और आपका आशीर्वाद मिल भी रहा है, उसके लिए तो खैर मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ आपकी। मैं पर्सनल नहीं भी आंसर दे पाती, कमेंट की कोशिश करती हूँ कि जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं आंसर दूं उन सबको, लेकिन अगर नहीं दे पाती हूँ तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राहु की महादशा चलेगी तो राहु में राहु की अंतर्दशा ही सबसे पहले आएगी, कैसा परिणाम देगी। सबसे पहले ये बात करते हैं, राहु में राहु की जब महादशा अंतर्दशा आएगी तो 2 साल 8 महीने 12 दिन की आएगी, 12 दिन तक चलेगी। 2 साल 8 महीने और 12 दिन तक राहु में राहु की अंतर्दशा चलेगी। राहु आते ही उत्पाद नहीं मचाते, राहु सही समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि राहु खोपड़ी है। राहु पहले सारी व्यवस्था देख लेते हैं, सारी चीजें अपना सिस्टम बैठा लेते हैं कि सही समय आएगा तब वार करेंगे। तो ये इस तरह का चलता है। मैंने बताया राहु तो सांप है, फन है, जब सही समय आएगा तभी डंक मार देंगे। राहु की में जब राहु की अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति मनमोजी होने लगता है, ये इल्यूशन लेकर आता है, बदलाव लेकर आना चाहता है कि हम अब सारे नियम तोड़ दो, नियम से चलना छोड़ दो, अब हम आगे बढ़ेंगे। वैसे व्यक्ति पेशेंस की कमी हो जाती है इस चीज में, बहुत जल्दबाजी दिखाता है हर चीज में, लाभ किसी भी चीज से होता नहीं है इनको, सब करने के बाद भी डिससेटिस्फेक्शन आता है इनको, क्योंकि राहु की महादशा में व्यक्ति पहले ही राहु का रूप ले चुका है। जब राहु की महादशा चल रही है तो रेस्टलेस, बहानेबाज, सच्चाई पर पर्दा डालने वाला, कुछ महीने बाद अपना एक नया मोटिव बनाने वाला, यानी कि खासकर टीनेजर, मुझे क्रिकेटर बनना है, नहीं अब 2 महीने मैंने मेरी किट आ गई, मैं क्रिकेट खेल लिया, मैं बोर हो गया हूँ, अब मैं फुटबॉलर बनूंगा। चलो फुटबॉलर बन जाओ, पेरेंट्स बेचारे मान जाएंगे, नहीं मुझे तो बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है, चलो छोड़ दो। अचानक किसी दोस्त के यहाँ गिटार मिल गया, अब मुझे तो गिटार ही सीखना है। मतलब कोई थॉट प्रोसेस रहता ही नहीं है, हर बार हर कुछ महीने बाद एक नया शौक पाल लेते हैं। सारी जो बेड़ियां है वो तोड़ना चाहते हैं, बड़े बनाए सिस्टम को बदलना चाहते हैं, किसी भी सिस्टम में फिट नहीं बैठेंगे, अपना सिस्टम हम अलग बैठाएंगे, विरोधी बन जाते हैं, हमेशा शिकायतें करेंगे, लालची बन जाएंगे, सेल्फिश हो जाएंगे। जब राहु में राहु की अंतर्दशा आएगी, आते ही उत्पाद नहीं मचाएगा, बड़ा सिस्टमैटिक लेकर चलेगा। अब आती है राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा, जो चलेगी 2 साल 4 महीने 24 दिन तक। राहु ने सपने दिखाए, बड़े बड़े सपने। अब जो राहु में गुरु आया वो गुड लक लेकर आया, क्योंकि भाग्य के कारक हैं गुरु, तो गुड लक लेकर आ गए हैं। तो इन्होंने जो सोचा है, जो अपनी योजनाएं बनाई हैं, जो सिस्टम अलग बैठाने की कोशिश की है, इसमें ना गुरु इनको थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है, चीजें इनकी फुलफिल होने लगती है, भाग्य साथ देने लगता है। खासकर उनके लिए ये समय सुकून का होता है जिनकी कुंडली में राहु फेवरेबल है। तो ये है, जब राहु में राहु आया तो डिजायर्स बढ़े, लालची बने। अब राहु में गुरु आया तो चीजें आसानी से मिलने लगी। इस टाइम में व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है, थोड़ा सा बुद्धिमत्ता से काम लेने लगता है। ये जो लोग शादी योग्य होते हैं ना, खासकर बॉयज, खासकर गर्ल्स, सॉरी, तो राहु में जब गुरु आया तो खासकर गर्ल्स की जो शादी योग्य है उनकी शादियों के योग बन जाते हैं फीमेल्स के। तो ये होता है। अब राहु में पहले राहु आया, राहु में फिर गुरु आया, अब राहु में गुरु के आने के बाद अब आए शनि। अब होगा असली खेल शुरू। जो शनि की अंतर्दशा होगी वो 2 साल 10 महीने 6 दिन तक चलेगी। राहु में शनि की अंतर्दशा, 2 पाप ग्रह एक साथ आ गए, हालांकि मित्र हैं दोनों, लेकिन शनि है रूल बनाने वाले, रूल जबरदस्ती निभाने वाले, और राहु है रूल तोड़ने वाला। बिल्कुल अपोजिट हो गए, मित्र हैं लेकिन दोनों अपोजिट, एकदम अलग अलग तरीके से। वो रूल फॉलो नहीं करने और उसको रूल डंडे के दम पर
फॉलो करवाने हैं, एक चोर एक पुलिस। वो हर बात में शॉर्टकट ढूंढेगा और सनी बोलेगा नहीं, इसे प्रॉपर तरीके से पूरा पूरा सोचो कि एक क्रॉस करके आनी है इतनी चीज। राहु एक शॉर्टकट ढूंढ लेगा और सनी बोलेगा नहीं, प्रॉपर तरीके से ही घूम कर आओ, चाहे कितना भी टाइम लग रहा है। तो शनि अपनी चलाएगा, राहु अपनी चलाएगा, डिससेटिस्फेक्शन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी, बहुत सारी चीजें होंगी। अब कर तो कुछ भी नहीं सकते, क्योंकि यहां तो शनि अपने सामने चलने नहीं देंगे। राहु करेंगे, चालबाजियां दिखाएंगे, रूल तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन शनि हर बार पकड़वाएंगे। आपने देखा होगा चलान कटते हैं लोगों के बहुत, इन्हें तो रूल ब्रेक करने ना, ओवर स्पीड करनी है, कई बार जैसे बाइक से जा रहे हैं, हेलमेट नहीं लेना है, इनको ट्रैफिक पुलिस रोक लेगी। किसी को नहीं पता होता कि किसकी दशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है, लेकिन कभी रिसर्च करना, कभी खोजबीन करना, जब राहु में शनि की अंतर्दशा चल रही हो, रूल आपने ब्रेक किए और आपको इसने पकड़वाया, तो ये चलता है, चोर पुलिस का खेला चलता है। सलाह यही दी जाती है कि पेशेंस रखे। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब राहु में शनि चल रहा हो और उसमें केतु की पत्ती अंतर्दशा आ जाए, राहु की महादशा, केतु की अंतर्दशा, सॉरी शनि की अंतर्दशा और केतु की पत्ती अंतर्दशा, जो लगभग 2 महीने तक चलती है, लेकिन 2 महीने 2 साल के बराबर होते हैं। इस टाइम में बहुत चीजें होती है, व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है 2 महीनों में कि इतने लॉजिक लगाता है कि मतलब कैसे निकलूं इन चीजों से, कैसे करूं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत हड़बड़ी सी दिखाता है, लेकिन शनि वहीं के वहीं थामे रखता है। उन लोगों को देखना, उन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा मुश्किल भरा समय होता है जिनकी शनि की 7.5 भी चल रही हो, राहु में शनि भी चल रहा हो, या शनि की ढैया चल रही हो, उनसे पूछ के देखना। और फिर राहु में केतु आ गया हो, वो 2 महीने का एक्सपीरियंस आप उनसे पूछ के देख लेना कि क्या बीता है उनके ऊपर। तो इस तरह का होता है। अब समय आता है राहु में बुध की अंतर्दशा का, जो लगभग 2 साल 6 महीने 18 दिन तक चलेगा। दोनों मित्र ग्रह हैं, बुध के पास जाकर राहु खुश बड़े होंगे। बुध मतलब राहु एक तो छूटा है शनि की जेल से और दूसरा मित्र के साथ जा रहा है, दोनों यार आराम से अपना हाथ में हाथ डाले आराम से निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु ने योजनाएं बहुत बनाई शनि की कैद में, और बुध है वो करेगा नहीं नहीं यार सब पूरी होंगी, टेंशन मत ले, सब पूरी होंगी। तो इसको सपोर्ट ही चाहिए थोड़ा सा राहु को। तो इसकी योजनाएं, जिनका राहु फेवरेबल नहीं है वो इलीगल तरीके से स्कैम कर जाता है बहुत बड़ा बड़ा, ये व्यक्ति, इसको एक ऐसा ही और मिल जाए ये बहुत बड़े बड़े स्कैम कर देगा। लेकिन अगर राहु की आपके लिए फेवरेबल है और बुध भी आपके लिए फेवरेबल है, तो ये इंसान को इतना क्रिएटिव बना देगा और नई ऊंचाइयां भी देगा, बहुत काम बनवा देगा, बहुत अच्छा टाइम भी दिखा देगा, बहुत अच्छी चीजें होती है। राहु ऑलरेडी मतलब मैंने बताया ना कि खोपड़ी है, बुध बुद्धि है, तो इनके काम बहुत अच्छे होंगे, इनके सारे जो तीर है ना वो निशाने पे ही लगेंगे इस टाइम पे, बहुत अच्छा टाइम इनके लिए बीतता है। बुध और राहु दोनों मिलकर व्यक्ति का बहुत अच्छा समय ले आते हैं। वही है कि भगवान ने एक सीक्वेंस रखा है, जैसे शनि की कैद से निकला तो दोस्त के साथ आ गया कि नहीं नहीं बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, अब इसे थोड़ा सा आराम दो, बुध के साथ आ गए। अब समय आता है राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा का, जो चलेगा 1 साल 18 दिन। टाइम तो ज्यादा नहीं है, लेकिन है बड़ा मुश्किल। इन दोनों की दशा में एक दूसरे की, चाहे केतु में राहु चाहे राहु में केतु, अच्छी नहीं जाती है। ये वो समय होता है जब व्यक्ति की योजनाएं अलग होती हैं और व्यक्ति के साथ हो कुछ और ही रहा होता है। जितना इसने मजे लिए ना कि बुध में इसने पंख फैलाए, उतने ही ये इसे अब मुट्ठी में बंद कर लेगा। अगर इसने इलीगल काम किए हैं तो, अगर इसने सही काम किए हैं तो कोई परेशानी नहीं है, फिर काम थोड़े धीरे बेशक हो लेकिन होंगे। लेकिन अगर इसने इलीगल काम किए हैं, चीजें सही नहीं की है, तो अब ये वो समय है जब केतु इसे बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ देगा। ये सारे काम होंगे इस टाइम में, सब चीजें होंगी, लेकिन केवल वो काम नहीं होंगे जो आपने सोच के रखे हैं, जो आपकी योजनाएं हैं, वो काम नहीं होने देगा केतु। इस पीरियड में कुछ भी गारंटी नहीं है कि कब क्या हो जाए, बस वो गारंटी है कि वो नहीं होगा जो आपने सोच रखा है। मतलब जो योजनाएं आपकी थी, मतलब वैसा हो गया ना कि लाइफ ने स्पीड पकड़ी थी, लाइफ की रेलगाड़ी ने ना स्पीड पकड़ी थी, अब ये बुलेट ट्रेन बनी थी, तुरंत ही ये पटरी से उतर गई।
वो हाल होता है। बहुत चीजें होती है। एक ऐसा भी समय आता है व्यक्ति बीमार हो जाता है, कई लोग तो ना मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं राहु में केतु की अंतर्दशा के समय। इस समय एक लाइफ खत्म होकर दूसरी लाइफ शुरू हो रही होती है, क्योंकि केतु अंत भी है और केतु शुरुआत भी है। ये आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा, एक नया रास्ता दे देगा, क्योंकि केतु बुरे रिजल्ट नहीं देते। केतु केवल कर्मों के हिसाब से जो आपके चीजें हैं वो केतु वहीं पहुंचाना चाहते हैं आपको, कि आप अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाओ, तो वो वहीं ये आपकी डेस्टिनी पे आपको पहुंचा देंगे। ये समय आपको आपकी डेस्टिनी तक ले जाएगा। ये कुछ करने का ना मतलब इस समय में बहुत ज्यादा हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है। इस समय में ना अपने आप को छोड़ दो बस समय के साथ। केतु के पीरियड में ज्यादा हाथ पैर चलाओगे होगा बिल्कुल वही जो केतु करवाएगा। आपको केवल हाथ पैर चलाने हैं और उसमें रिजल्ट आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलने हैं, तो करो ही मत। ऐसा करो ना जैसा केतु चाह रहा है, बिल्कुल अपने आप को चुप शांत बैठ जाओ, तूफान को शांत होने का इंतजार करो। एक तरह का तूफान ही होता है ये राहु में केतु की अंतर्दशा का समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब समय आता है केतु राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, जो तकरीबन 3 वर्ष तक चलती है। मैंने बताया ना भगवान ने एक सिस्टम बता रखा है। जब शनि की अंतर्दशा में थे तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड बंधा हुआ, लेकिन बुध के साथ आए फिर एंजॉय करने लगे। ज्यादा उड़े, ज्यादा खराब कर्म किए तो केतु ने फिर धर लिया। अब यहाँ केतु ने थोड़ा परेशान किया तो शुक्र की अंतर्दशा आ गई। शुक्र है, राहु के गुरु भी है, और साथ में मतलब राहु बड़ा पसंद करते हैं, शुक्र को बड़ा प्यार करते हैं। इनके साथ रहना या इनके साथ दशाओं में चलना बड़ा पसंद है इनको। तो मतलब राहु बाउंड्रीज नहीं मानता, कुछ भी बेड़िया नहीं मानता, और शुक्र है वो जो आपकी लग्जरीज की जो इच्छा है वो उसको एक्सट्रीम लेवल पर ही लेकर चला जाएगा। राहु को पसंद है, शुक्र को पसंद है। या राहु का काम है समाज के नियमों को तोड़ना, और शुक्र का काम है अलग लग्जरी लाइफ में रहना, ताकि समाज में जो लोग हैं वो तुम्हारे सामने खुद ही झुक जाए। तुम्हारे पास इतनी लग्जरीज है, यानी कि खुश रहने के लिए आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मेरे पास लग्जरीज इतनी है। डिजायर फुलफिलमेंट भी हो जाती है इस समय। इन दोनों की युति अगर हो जाए कुंडली में, खैर इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, इनकी युति पे बहुत ही वास्ट एक ये सब्जेक्ट है। इन दोनों की युति कुंडली में किस ग्रह में कैसा फल देती है, इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। तो ये ना बाउंड्रीज नहीं मानते दोनों बिल्कुल भी। यही वो समय है जब व्यक्ति अपनी लॉयलिटी को ना ताक पे रख देता है। इतनी सुखी आपका वैवाहिक जीवन चल रहा होता है, लेकिन यही वो समय है किसी से अट्रैक्शन आपका बढ़ जाएगा, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा देगा, आपके अनएथिकल मतलब चीजें करने लगेंगे आप, बहुत ज्यादा मल्टीपल रिलेशन में आ जाएगा। इंजॉय कर रहा हूं मैं तो लाइफ को ऐसे भी जी सकते हैं, लाइफ को ऐसे जीने में क्या दिक्कत है, इंसान कर सकता है सब चीजें, अपना अलग थॉट प्रोसेस बना लेते हैं। तो ये समय अब ये करवा तो रहा है, लेकिन ये अगर फेवरेबल नहीं है तो इतनी बदनामी करवाएगा, क्योंकि ये फंस जाएंगे उन चीजों में और फिर वो लोग इनको जिंदगी भर ब्लैकमेल करेंगे। तो कोशिश ये करें, मौके मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप इन चीजों से बचें, भगवान को खुद को समर्पित कर दें, स्पिरिचुअल हो जाए इस समय में, कोशिश ये करें। अब समय आता है राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। सूर्य की अंतर्दशा जो है वो जो चलेगी 10 महीने 24 दिन तक चलेगी। समय तो लंबा नहीं है, लेकिन यहाँ एक खींचातानी चलती है राजा और रेबल के बीच में, क्योंकि जब राहु में शुक्र आए ना तो इसने बड़े बड़े सपने देखे, सपने पूरे भी हुए, लग्जरीज में जीना सीख लिया। तो ये सोचता है अब लोगों को मैं रूल करूं, लोगों पर डिक्टेटरशिप में दिखाऊं। जो व्यक्ति होता है ये समझता है, लेकिन ऐसा होता थोड़ी ना है, कौन किसकी सुन रहा है। तो यहाँ जब चलती नहीं है, क्योंकि राहु क्या कम में तो क्या बहुत ज्यादा में भी सेटिस्फाई नहीं होता। ये जितना लोग इससे बचते हैं या इससे डरते हैं, ये और ज्यादा दबाने की कोशिश करता है। तो मतलब घर में, परिवार में, हर जगह अपना डिक्टेटरशिप, तानाशाही दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ इसकी चलती नहीं है, तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लोग सरकारी लोगों से बहुत ज्यादा उलझने लगते हैं इन दिनों, अपमान होने लगता है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। मतलब एक झूठा घमंड, झूठा ईगो व्यक्ति में इस समय आ जाता है जब राहु में सूर्य की अंतर्दशा चलती है।
अब समय आता है राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा का, जो लगभग 18 महीने तक चलता है, 1 साल 6 महीने कुछ दिन तक चलता है। यही वो समय है जब व्यक्ति जितने भी कर्म कांड किए हैं शुक्र की महादशा में, अब सॉरी अंतर्दशा में, और सूर्य की अंतर्दशा में जितने भी किए हैं उन पर पछताने का, उन पर पश्चाताप का, तो ये समय आ जाता है। ये बहुत ज्यादा व्यक्ति इस समय पर ना आईना देख लेता है कि ये सब झूठा था, मैं लोगों पर क्यों कर रहा था, ये क्या वजह थी ऐसा करने की। ये वो समय आ जाता है जब इंसान कटघरे में खड़ा हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि फुलफिलमेंट तो हुई नहीं। मैं जितना भी भागा, जितनी भी चीजें, जो भी मैंने शुक्र की महादशा में वो इलीगल काम किए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किए, बदनामी, वो चीज उनके रिजल्ट ये सामने अब आ जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। ये समय काफी खराब साबित होता है यदि आपने पिछली अंतर्दशाओं में बहुत ज्यादा खराब करा। अगर नहीं किए हैं तो द बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। फिर तो थोड़ा बहुत ही मूड इधर उधर भटकेगा, फिर वहीं आ जाएगा। क्योंकि क्या है ना कि राहु जो है वो चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। चंद्रमा मन के कारक है, वो डायरेक्टली चंद्रमा को तो कोई फर्क मतलब चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन जिसकी दशा चल रही है, चंद्रमा मन के कारक है, तो मन पर वो कब्जा कर लेते हैं, मन को बहुत परेशान कर देते हैं। यहाँ राहु इस समय मन से ही खिलवाड़ करते हैं व्यक्ति के, खासकर उन्हें जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, चंद्रमा नीच का होता है, चंद्रमा कुंडली में मतलब अकारक होता है, खासकर उनके लिए व्यक्ति अपने सारे किए कर्मों पर पछताता है, व्यक्ति अपनी परछाई तक से डरने लगता है। मतलब ये यहाँ पर मेंटली जो हेल्थ इशू होते हैं ना, इस समय में होते हैं लोगों को। राहु की दशा में जब चंद्रमा की अंतर्दशा आती है तो इस समय लोगों को मेंटल हेल्थ इशू होने लगते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि मतलब बताते हैं कि मुझे भूत दिखाई दे रहे हैं। मैंने पीछे भी अभी जिक्र किया था, मुझे तो यहाँ से आवाज आती है, मैंने तो ऐसा साया देखा, मैंने तो ये देखा। तो अंधेरे से डरने लगेंगे, अपनी परछाई से डरने लगेंगे। तो ये टाइम होने लगता है। इस समय में व्यक्ति को चाहिए कि चंद्रमा को अपनी बॉडी में बढ़ा ले, थोड़ा सा इनटेक ले, यानी कि पानी को बढ़ा ले, पानी पीना बहुत ज्यादा शुरू कर दे, थोड़ा लोगों से हंसना बोलना स्टार्ट कर दे, जो मतलब वो पश्चाताप है माफी वाले मोड पे आ जाए तो अच्छा है। माँ की सेवा करें, माता से मतभेद ना करें इस समय में, ये टाइम इनके लिए अच्छा गुजर सकता है। और थोड़ा सा अपने मंगल को मजबूत कर ले, यानी कि थोड़ी एक्सरसाइज कर ले, ये व्यक्ति को चाहिए। अब समय आता है राहु की दशा में मंगल की अंतर्दशा का, जो चलती है लगभग 1 साल 18 दिन के लिए। अब क्या हुआ, मैंने बताया था ना, भगवान ने एक सिस्टम बैठा रखा है। एक खराब दशा आई, तुरंत उसके बाद एक अच्छी दशा, अंतर्दशा आ गई। तो यहाँ पर इंसान फिर से युद्ध के मैदान में खड़ा हो जाता है। आ जाओ, वार करो, किधर से कर रहे हो, मैं तैयार हूं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। शत्रुओं पर बैकफायर करने लगता है व्यक्ति, अपने आप ताकत आ जाती है। लेकिन सही वही रहेगा कि बेवजह ना उलझे किसी से भी, बेवजह ना करे कि हाँ हौसला आ गया है, हिम्मत आ गई है, सब कुछ आ गया है, लेकिन जानबूझकर ना उलझे किसी से भी। इस चीज का ध्यान रखे। इस समय में हनुमान जी और दुर्गा माँ, इन दोनों की आराधना करनी व्यक्ति के लिए काफी अच्छी रहती है। और एक्सरसाइज करते रहें, पानी पीते रहें, मन और मंगल दोनों को मजबूत करते रहें इस समय में। तो देखिए, ये राहु की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा और राहु की महादशा के बारे में हमने जो भी बात की, अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।